बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग में 10 बिलियन 10 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। यानी 10 बिलियंस का मतलब हुआ कि 10 अरब न्यूरॉन्स एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी दिमाग में मौजूद हैं। और अभी तक आपको जितनी भी मादी साइंस की तरक्की नज़र आ रही है उसमें इंसानी दिमाग का 1/10 हिस्सा भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इंसानी दिमाग का 1/10 हिस्सा भी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो अगर ये पूरी तरह इस्तेमाल में लाया जाता है तो कौन कौन सी क्रिएशन, कौन कौन सी इनोवेशंस, कौन कौन सी इजादात हैं जो अभी होनी हैं। दूसरी तरफ एक अंदाजे के मुताबिक जो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक चींटी के दिमाग में 7,000 न्यूरॉन्स होते हैं, 7,000। लेकिन इसी 7,000 न्यूरॉन्स की बदौलत चींटी अपनी पूरी जिंदगी बसर करती है। वो चलती फिरती है, उसका खाना पीना और अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भारी चीजों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये आप देख लीजिए कि 7,000 न्यूरॉन्स की बदौलत मुमकिन होता है। और आपने कभी ये देखा होगा कि चींटियां अक्सर व बेशतर कतार में चलती हुई नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि ये जब कतार में चलती हैं तो केमियाई अज्जा पे मुश्तमिल एक क्लाउड लाइक वेपर्स यानी बादल नुमा बुखारात की शक्ल में केमियाई अज्जा पे मुश्तमिल ये एक मादा वहाँ पे जो है छोड़ जाते हैं और उसकी खुशबू को स्मेल करके दूसरी चींटियां जो है वो उस क्लाउड लाइक वेपर्स के पीछे चलती हैं और इस तरह वो कतार में चलना शुरू हो जाती हैं। पहले होता यह है कि चींटियों के अंदर जो सूंघने की हिस्स है, स्मेल करने की जो हिस्स है, वो इंसान से कई गुना ज़्यादा है। पहले वो खुराक की तरफ जाती है और उसके बाद क्लाउड लाइक वेपर्स को वो खारिज कर देती हैं और उसी को फॉलो करते हुए दूसरी चींटियां आगे की तरफ बढ़ती हैं और वो खुराक की तरफ जाती हैं। ये सब कुछ 7,000 न्यूरॉन्स की बदौलत मुमकिन होता है। तो अगर 7,000 न्यूरॉन्स की बदौलत चींटियां इस कदर काम करती है और अपनी पूरी जिंदगी बसर करती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 बिलियन न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करके इंसान कौन सा इनकलाब है जो इस दुनिया में नहीं ला सकता। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि करना क्या है कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। हम जितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो भी दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल नहीं करते ना। बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। हम ज़रूरी और गैर ज़रूरी में तफरीक नहीं करते। गैर ज़रूरी चीज़ों में अपनी तवानाई, अपना वक्त, अपनी माइंड एनर्जी, अपने माइंड वेव्स ये हम ज़ाया कर देते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो इस हवाले से अपलोड की थी, वो आप सुन लीजिएगा कि कुदरत ने हमें सबक क्या दिया है कि हम चींटियों की, कीड़े मकोड़ों की इनके चलने की आवाज़ नहीं सुन सकते, हम पानी के गिलास में बैक्टीरिया नहीं देख सकते, हम खाने में सालन वगैरह में हम बैक्टीरिया नहीं देख सकते। यानी हमारी सुनने की हिस्स में भी और देखने के हिस्स में भी सर्टन लिमिटेशंस रख दी हैं कि इन चीज़ों को देखना आपके लिए गैर ज़रूरी है। तो आप गैर ज़रूरी और ज़रूरी में फ़र्क किया करें और इस तरह आप अपने माइंड एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, लोगों की फलाह के काम आ सकते हैं, अपनी फैमिली के काम आ सकते हैं और समाज के काम आ सकते हैं। सरदस्त इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।